हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इसमें इंटीग्रेशन है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक तो हमारे पास हो जाएगा log x dx और दूसरा पार्ट हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम ILATE रूल लगाएंगे। हम ये रूल लगाने के लिए हमें इसके आगे पहले एक 1 लिखना पड़ेगा और फिर log x dx। ठीक है, तो I का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब अलजेब्रा। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, यही रूल होता है हमारे पास। लास्ट वाले को तो हम ऐसे ही उतारेंगे 1/log x का होल स्क्वायर, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो रूल आपको पता होगा, UV वाला, जिसमें अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस ऐसे ही करते हैं। आगे आगे आपको पता होगा तो हम अप्लाई ही करते हैं सीधे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बाहर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा log x और इंटीग्रेशन किसका करना है हमने 1 का, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है log x का। ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का। ये समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास तो 1/log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ये हो जाएगा x log x, ये क्लियर हो गया। माइनस अब ये देखिए, पहले तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। वो होता है 1/log x 1/x। आप पहले तो क्योंकि इसके लिए करेंगे ना चेन रूल के अकॉर्डिंग, पहले इस log के लिए करेंगे तो ये log x नीचे चले जाएगा, फिर इस log x के लिए करेंगे तो x नीचे आ जाएगा, और साथ ही साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसके डिफ्रेंशिएशन तो 1/x log x आ गया और इसके इंटीग्रेशन से x आ गया, और लास्ट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया x log x माइनस, और ये हमारे पास क्या बचता है 1/log x dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये तो सॉल्व हो चुका है, ये दो रह गए हैं, तो इन दोनों में हम सिर्फ इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसको अभी भी हम ऐसे ही छोड़ के रखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अलग पेज में मैं करके दिखाता हूँ किसका करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का। तो इसमें करता हूँ मैं, ज़रा देखें आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो तरीका वही है अभी भी हमारा, मैं इसको लिख लेता हूँ 1/log x की पावर -1 dx। अब वापस वही ILATE रूल, ठीक है, आइलेट कहते हैं जिसको। इसमें सबसे पहले अगेन तरीका वो पता होगा, ये चला जाएगा बाहर, तो log x की पावर -1 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, आपको पता ही है, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम log x -1 का और इंटीग्रेशन करते हैं 1 का। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट में और ये हमारे पास dx है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ तो आंसर आ गया x/log x माइनस। अब इसको ज़रा देखें, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1, आगे आ जाएगा
log x की पावर -2 और 1/x आएगा। आप भी अपने तरीके से डिफ्रेंशिएशन करके देख लेंगे इसका। साथ में ये क्या आ रहा है, 1 का इंडिकेशन क्या होता है, x, और लास्ट में हमारे पास फाइनली dx है। ये कट गया तो आंसर देखें क्या आ गया, x/log x। देखो ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पे। ओरिजिनल जो हमारा पार्ट था यही था, हम यहाँ तक पहुँचे थे ना, इसी को मैं वापस लिखता हूँ और जो अभी मैंने इसका आंसर निकाला है उसको पुट कर देता हूँ। तो पहले इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान रखना हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये इक्वल टू है, इक्वल टू, ये सब इक्वल टू में आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इक्वल टू x log x, फिर ये क्या है माइनस, इसका आंसर मैंने अभी ये पूरा निकाला है, ये है x/log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होल स्क्वायर dx, और ये हमारे पास क्या है, प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस, तब ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x log, यहाँ नहीं है, log x, और ये हमारे पास क्या है, x/log x प्लस c। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।